नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 21 नवंबर 2025 और हम लोग जो है 21 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप कम समय में भी पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं, यदि आप समझ पाते हैं तब। ठीक है, यहां पर जो हम लोगों को थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा है कि हाल ही में जो है आपको 10वीं बार आपको नीतीश कुमार बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, है ना। रिकॉर्ड है कि 10वीं बार बन रहे हैं आपको मुख्यमंत्री। तो बातचीत करेंगे क्या प्रश्न बन सकता है यहां से, है ना। कल ही जो है इनके द्वारा जो है शपथ लिया गया है, तो हम लोग जो है बातचीत करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पर भी, और क्या क्या प्रश्न आज का बन रहा है इंपॉर्टेंट उस पर भी बातचीत करेंगे। और आज जो है आपको एक बात और भी बताएंगे, क्या जो प्रश्न देते हैं वो परीक्षा में पूछता है या नहीं, तो वो भी आपको एक झलक दिखाएंगे कि जो प्रश्न मेरे द्वारा दिया जाता है वही प्रश्न सेम पूछता है ना। और इतना आप जो प्रश्न को समझते होंगे कि टफ प्रश्न है और बन नहीं पा रहा है, देखिएगा कि वो प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में करवा रहे हैं, है ना। आप लोग ध्यान देके पढ़िएगा तो जरूर बनेगा। थोड़ा सा भरोसा रखिए और जब भरोसा रखिएगा तो आप आराम से परीक्षा पास करिएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न का थोड़ा सा आज जो है पैटर्न चेंज है ना। आज जो है आपको डेट नहीं, आज आपको डेट दे दिए हैं, बता दिए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा दिवस है। तो बता दीजिए, हाल ही में जो है आपको एक दिवस मनाया गया है, कौन सा दिवस। यहां पर जो है 20 नवंबर है ना, डेट आज दे दी है कि 20 नवंबर को जो है विश्व स्तर पर किस दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। आसान प्रश्न है ना। तो आसान प्रश्न है, तो आप बताना है कि आपको 20 नवंबर को विश्व स्तर पर जो है कौन सा दिवस आपको मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। क्या सही दे रहे हैं आंसर? अब आप लोगों को लग रहा है कि विश्व बाल दिवस तो 14 नवंबर को आप लोग पढ़े हैं। यहां पर ध्यान देना है, ये क्या है आपको विश्व स्तर पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, विश्व स्तर पर है। और विश्व बाल दिवस यदि पूछे तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा, सीधी सी बात है, आपको विश्व बाल दिवस। ठीक है, बातचीत करेंगे इस पे भी बातचीत करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य पर भी। 14 नवंबर को क्या है यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत तो बात करेंगे। और ऑप्शन पर पहले बातचीत कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता है क्या, 7 अप्रैल को। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। विश्व योग दिवस 21 जून को, है ना, 21 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को मालूम है कितना, आपको 5 जून को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको 5 जून को क्या मनाया जाता है, आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये जो आपको मनाया जा रहा है आपको 20 नवंबर को मनाया जा रहा है विश्व बाल दिवस। तो क्या है प्रश्न, यहां पर तथ्य क्या है, इस पे भी देख लेते हैं। क्या आप लोगों को केवल याद है क्या 14 नवंबर को? ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर को जो है हम लोग भारत में, दोनों में अंतर क्या है इस पे भी बातचीत करते हैं। अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो आपसे क्या होगा, लंबे दिनों तक आपको याद रहेगा और क्या अंतर होता है वो भी आपको जानने को मिलेगा। दुनिया भर के बच्चों के अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा और समान अवसर की मांग को लेकर जो है आपको 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि भारत में, यहीं पर आप लोगों को याद है, ठीक है, तो भारत में जो है आपको बाल दिवस क्या लिखा हुआ है, अब विश्व नहीं लिखा हुआ है, क्या है, भारत में बाल दिवस के है या राष्ट्रीय बाल दिवस के है या भारत का बाल दिवस के है। तो यह आपको कितने 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है बच्चों के प्रति सम्मान में यह दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं बात करें कि दूसरी ओर बात करें कि 20 नवंबर वाले में, तो 20 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। यह दिन जो है विश्व भर में बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारों के लिए जो है समर्पित है। जहां तक यदि बात करें कि भारत के बाल दिवस की बात है, तो आपको इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय संस्कृति में बच्चों को प्यार देना। ठीक है, भारत का क्या है, बाल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो आपको बच्चों को प्यार देना, उनकी खुशियों और सपनों पर ध्यान देना। जबकि 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 आपको ध्यान रखना है क्या, 20 नवंबर वाले में, 20 नवंबर आपको अंतर्राष्ट्रीय वाले में क्या याद रखना है, यह दिवस जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बाल श्रम, हिंसा, भेदभाव, गरीबी, शोषण पर जो है वैश्विक चर्चा के साथ साथ जो है ये कार्रवाई करना है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, हम लोग जो है प्रेम भाव के लिए मना रहे हैं, जबकि वो क्या कर रहा है कि बच्चा जो है, खासकर जो बच्चा है, आपको वो बच्चा बाल श्रम में ना संलिप्त हो। ठीक है, संलिप्त कर सकते हैं, या हिंसा भेदभाव का जो है उसके पास कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि हिंसा का उस या भेदभाव का वो शिकार हो जाए, शोषण का शिकार हो जाए। इन सब बच्चों को कह सकते हैं कि इन सब बच्चों के लिए विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, दोनों में आपको अंतर बता रहे हैं। विश्व बाल दिवस कितने तारीख को, 20 नवंबर को, जबकि भारत का यदि पूछे तो भारत का आपको 14 नवंबर को। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपको बिहार संबंधित है, और यही प्रश्न जो है आप लोगों को थंबनेल पर देखने को मिला था। क्या है प्रश्न, देख लेते हैं। नीतीश कुमार, है ना, कल ही शपथ लिए हैं आपको 20 नवंबर को, आज है 21 नवंबर, तो हम लोग जो है एकदम करंट रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो कि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हो वो आपको देने का प्रयास रहता है। आपको नीतीश कुमार के द्वारा जो है 20 नवंबर को आपको लिया गया है क्या, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया है। और यहां से प्रश्न पूछ रहा है क्या, कितनी बार शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, कितनी बार शपथ ले चुके हैं। 2025 लेके आपको हो जाएगा 10वीं बार। अभी तक जो है नीतीश कुमार 10वीं बार, रिकॉर्ड 10वीं बार आपको शपथ। ये अभी आसान लग रहा है, कुछ दिनों के बाद जो है जब आप भूल जाते हैं तब आपको लगेगा कि 10वीं की 11वीं की 12वीं, ठीक है, कि 9वीं, उस वक्त आपको कठिन लग सकता है। अभी आसान रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है आपको बिहार के मुख्यमंत्री इस बार जो है कितनी बार, तो 10वीं बार आपको मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और शपथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शपथ का महत्व क्या होता है, शपथ की कितनी बार आप शपथ ले रहे हैं। 10वीं बार ऐसा नहीं कहा पूरा का पूरा कार्यकाल है, ऐसा नहीं कि 10-50 कर देना है। तो एक बार में ही, एक ही वर्ष में दो बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक बार इस पार्टी से एक बार उस पार्टी से, आप लोग जानते ही हैं, है ना, बदलते रहते हैं, पार्टी बदलती है, मुख्यमंत्री नहीं बदलता है, ये तो आप लोगों को पहले से मालूम है। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि एनडीए की सरकार इस बार जो है 2025 में किसकी सरकार जीत रही है, एनडीए की सरकार, जो आपको बता चुके हैं, प्रश्न बता करवा चुके हैं, कितना सीट लेके आती है, कुल मिलाकर 202, ठीक है। जबकि विपक्ष की बात करें कि आपको महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन केवल 35 सीट ले आ पाता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है, एनडीए के द्वारा जो है आपको 202 सीट लाता है, और इसका जो है गठन, सरकार का गठन हो गया है। और पटना के ऐतिहासिक, यह भी पूछा जा सकता है कि आपको कहां पर नीतीश कुमार के द्वारा जो है शपथ लिया गया, तो गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। और यहीं पर जो है जनता दल के सर्वोच्च नेता जो आपको नीतीश कुमार है, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और राज्यपाल वर्तमान में कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है, और इनके द्वारा ही जो है आपको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। क्या कोई बात, कोई अंतर कुछ समझ में आ रहा है, कोई परेशानी? उम्मीद है कि परेशानी नहीं। ये तो प्रश्न आप लोग जब से आप लोगों का हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका जन्म 2005 के बाद हो रहा है, तो आप लोग तो लगातार देख रहे होंगे नीतीश कुमार को, है ना, या 2000 के आसपास भी जन्म हुआ होगा, जब से आपको होश आया होगा तो देख रहे होंगे नीतीश कुमार को ही, है ना, कोई दूसरा मुख्यमंत्री। एक बीच में थोड़ा सा कुछ मुख्यमंत्री चेंज हुआ था, है ना, जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए बने थे, उसके अलावा तो आपको लगातार देखने को मिलता है कौन, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो है पहली बार, आदि पूछे कि पहली बार कब शपथ लेते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की बात बता देते हैं, जानकारी होनी चाहिए। बिहार से सभी छात्र संबंधित यदि है तो आपको बिहार के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री के बारे में तो और खास करके। तो 2005 में ये मुख्यमंत्री क्या होता है, पहली बार आपको शपथ लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसके बाद जो है आपको ये 2010 में दूसरी बार, 2015 में लगातार 2 बार, ठीक है, इस बार एक बार इस पार्टी से, एक बार उस पार्टी से, एक बार बीजेपी से, एक बार किससे, आपको राजद से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद 2017 में फिर से ये पलट जाते हैं, फिर से शपथ लेते हैं। 2020 में, 2022 में फिर से 2 बार, एक बार राजद से, एक बार बीजेपी से, उसके बाद 2024 में, और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है क्या, 2025 में, ठीक है। इस तरह से आपको ये लगातार कह सकते हैं कि शपथ का जो आपको बार बार ये देखने को मिल रहा है ना। और मुख्यमंत्री 10वां कार्यकाल शुरू हो चुका है, और बिहार के अब तक कह सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले में से कौन है, आपको रहने वाले हैं नीतीश कुमार ही है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे लंबे समय तक आपको कार्यकाल जो है किनका है, नीतीश कुमार का है। तो इस तरह से नीतीश कुमार से के बारे में जो भी प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है। और मुख्यमंत्री आपको पता है सम्राट चौधरी ही होने वाले हैं, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री रहेगा। तो ये सब बातें आपको और प्रश्न आगे मिलेगा। अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिकल सेल, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत मिशन के तहत जो है किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीन थेरेपी को जो है किफायती बनाया जा रहा है। यह प्रश्न आप ध्यान रखना है, करंट अफेयर से संबंधित है ही, लेकिन है क्या, आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में, एनीमिया आप लोग को पढ़ाया गया होगा, सिकल सेल के बारे में नहीं पढ़ाया गया होगा। लेकिन उससे पहले, इस प्रश्न पर जाने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं, एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं इस पर, उसके बाद आपको लंबा बात करेंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोबाइल पर अच्छे से स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेगा, और प्रश्न को पढ़िए क्या पूछ रहा है। और आज जो सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको ये प्रश्न मिला होगा, है ना। देखते हैं क्या है, थैलेसीमिया नाम सुना है, थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या है। समझ रहे हैं प्रश्न को कहां से पूछ रहा है, आपको समझने में भी देखिए कूट में पूछा है। उसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है कि कारण दिया हुआ है, कारण क्या है, थैलेसीमिया में जो है ग्लोबिन अणुओं का संश्लेषण कम हो जाता है, जबकि
सिकल सेल एनीमिया में जो है हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में एक आपको बिंदु जो है उत्परिवर्तन कर सकता है, म्यूटेशन होता है। तो ये जो म्यूटेशन हो रहा है, प्रश्न आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। प्रश्न ये प्रश्न जो है कह सकते हैं आपको, यही प्रश्न नीट के परीक्षा में पूछा जाता है। और ये प्रश्न यदि आप लोगों से बनता है, इसका मतलब है कि आप जो है बेहतर तैयारी करके रखें। और तैयारी आपका बेहतर कब होगा? परीक्षा पास करने के लिए इस सब प्रश्नों को आपको बनाना होगा, तब आपका बेहतर होगा। और ऐसे आप सोचिएगा कि ऐसे बन जाए तो नहीं होने वाला। और देखिए आपको थैलेसीमिया एनीमिया क्या होता है, दोनों में अंतर भी बताएंगे, जस्ट बताएंगे अंतर। और इसका आंसर वैसे हम अभी तत्काल बता देते हैं, इसका आंसर ए बनेगा, है ना। आंसर भी बता देते हैं कि इसका आंसर ए बनेगा। क्यों ए बनेगा, यहां पर आइए बातचीत करते हैं इस प्रश्न पर। क्यों करंट अफेयर्स में अभी का विषय देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। परीक्षा में आपसे पहले, अभी तो मान के चले हम तो आज दे रहे हैं करंट अफेयर्स में, ये प्रश्न तो बहुत पहले से पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं कि आज दे रहे हैं तो आज ही पूछा जा रहा है, तो पहले से ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत तो आज हम दे रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न आपको बहुत पहले से पूछा जा रहा है, मार्केट में पहले से चल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना आपको। देखिए क्या है प्रश्न, सिकल सेल एनीमिया किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत मिशन के तहत जो है किस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने का जीन थेरेपी क्या है, जीन को थेरेपी के तहत जो है किफायती बनाया जा सकता है। ये 2047 तक क्या है, 2047 तक प्रश्न को समझेंगे। और ये तो आंसर बन चुका है, लेकिन हम लोगों को जो है थोड़ा सा यहां पर बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है मुक्त भारत मिशन के तहत 2047 आपको बता ही चुके, 2047 तक भारत जो है सिकल सेल एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन करने के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए जीन थेरेपी को क्या करेगा, किफायती बनाया जा रहा है। और आइए बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक क्या है, वंशानुगत आपको रक्त विकार है, जो ये बीमारी देखने को मिलता है माता पिता से, ये बीमारी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वंशानुगत लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं माता पिता से ग्रसित जो होते हैं उन्हीं में ये बच्चे में आने संभावना रहता है इस बीमारी का। उसके बाद लाल रक्त कोशिकाएं अपनी सामान्य गोल आकृति, क्या होता है, आरबीसी जो आपको देखने को मिलता है उसकी आकृति कैसी होती है, गोल होती है। हम दिखाएंगे आपको चित्र में भी। ये सामान्य गोल आकृति के बजाय क्या हो जाता है, ये क्रिसेंट हो जाता है। क्रिसेंट हिंदी में यदि बात करते हैं, ये हंसिया आकार का हो जाता है, आकार हो जाती है, क्रिसेंट हो जाती है। और ये कठोर और चिपचिपी कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में फंसकर क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे गंभीर एनीमिया और दर्द का दौरा पड़ जाता है। ये तो हुआ एनीमिया के बारे में। हम लोग बातचीत करेंगे थैलेसीमिया पर भी बातचीत करेंगे। थैलेसीमिया और एनीमिया में क्या अंतर होता है, क्या वहां पर गुणात्मक था मात्रात्मक था ना, प्रश्न में क्या था कि गुणात्मक है या मात्रात्मक, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। यदि पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और वैसे इतना डीप में जहां आप लोग पढ़ते हैं, इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता। आप लोगों को थैलेसीमिया इतना पढ़ा दिया जाता है कि आपको जो है एनीमिया क्या है, थैलेसीमिया क्या है, वंशानुगत बीमारी है, इसके आगे चलो आगे बढ़ो, है ना। इतना अंतर। प्रश्न देखते हैं ना कैसा पूछ रहा है प्रश्न। अब जो है वो जमाना चला गया कि पहले तरह से प्रश्न पूछने वाला, है ना, कि आप स्पीडी आइए, पढ़ के आइए, लूसेंट पढ़ के आइए, आपसे प्रश्न बन जाएगा, संभव ही नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में अंतर क्या होता है। थैलेसीमिया जो है आपको शरीर में पर्याप्त मात्रा में सामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन ना होने के कारण होता है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं छोटी और पीली हो जाती है। यहां ध्यान रखना है, ये क्या हो रही है, ये जो आपको कोशिकाएं देखने को मिलता है, आरबीसी जो होती है, आकृति जो होती है लाल रक्त कोशिकाएं का, है ना, इसकी आकृति क्या होती है, छोटी हो जाती है और पीली हो जाती है इस जगह। और सिकल सेल रोग जो है एक क्या है, म्यूटेशन के कारण होता है, जो असामान्य कह सकते हैं सिकल आकार की लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण करता है, जो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और दर्द का कारण बनता है। इसमें जो है आकार क्या हो जाता है, ये देखिए ध्यान रखना है, ये आकार गोल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, आपको क्रिसेंट आकार हो जा रहा है, मतलब हंसिए के आकार का हो जा रहा है। ये जो आकार हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बीमारी पैदा हो रहा है, ठीक है। इसको क्या ठीक किया जा सकता है, इस बीमारी को आप खान पान अच्छे से, इसको यदि खान पान अच्छा से करते हैं, डॉक्टर का परामर्श लेते हैं, तो आपको सिकल सेल को 2047 तक, है ना, कब तक है, 2047 तक कह सकते हैं कि इसको ठीक करने का एक लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। और इस बीमारी को सिकल सेल को ठीक किया जा सकता है। जबकि इसको जो है ठीक नहीं किया जा सकता है, थैलेसीमिया को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है मात्रात्मक, ये क्या है, मात्रात्मक है, ठीक है। मात्रा इसका बढ़ रहा है 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा ये गंभीर बीमारी है। गंभीर दोनों में से कौन बीमारी होगी, तो आपको थैलेसीमिया क्या है, एक प्रकार से गंभीर बीमारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर यही है। इसमें क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, असामान्य तो होती है, छोटी हो जाती है और पीली पड़ने लगता है, होना चाहिए रेड। शरीर कैसा होने लगेगा, धीरे 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 धीरे
पीला होने लगेगा, है ना। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको दर्द होगा, थकावट होगा, ज्यादा परेशानी आपको देखने को अवरुद्ध हो जाता है ऑक्सीजन का प्रवाह, आपको सांस लेने में परेशानी, आप सीढ़ी चढ़ते होंगे तो आपको सांस लेने में परेशानी हो जाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का प्रवाह यहाँ पे भी कम होगा, लेकिन इसमें क्या होती है ऑक्सीजन ज्यादा प्रवाह, क्योंकि ये अवरुद्ध करता है, रोकने का काम करने लगता है, ठीक है। इतना से ज्यादा यहाँ बातचीत नहीं कर सकते हैं बाबू, क्योंकि ये क्लास है किसका, ये क्लास बायोलॉजी का नहीं है, ये क्लास है किसका, करंट अफेयर्स का। और ये प्रश्न आपको बता ही चुके कि ये प्रश्न जो है सीधे तौर पर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है आपको। थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, थैलेसीमिया क्या है, एक मात्रा है, धीरे धीरे इसका जो है संख्या जो है बढ़ता चल जा रहा है, और जो ये मात्रात्मक है, जबकि ये क्या है, सिकल सेल क्या है, आपको एक गुणात्मक समस्या है, ठीक है। इसके गुण में कह सकते हैं, इसका जो गुण देखते हैं उसमें बदलाव हो रहा है, तो गुण को ठीक कर सकते हैं, मात्रा को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो आपको प्रश्न बन रहा है, ए और दो क्या है, दोनों सही है। और थैलेसीमिया क्या है, ग्लोबिन अणुओं का एक श्रृंखला संश्लेषण कम हो जाता है ना, ग्लोबिन अणुओं का क्या होता है, आपको संश्लेषण कम हो जाता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन श्रृंखला उत्प्रेवर्तन, म्यूटेशन क्या करता है, ये उत्प्रेवर्तन के कारण होता है, तो ये म्यूटेशन की वजह से होता है, ये भी आपको बताया है। और ये क्या होती है, आपको ये संश्लेषण कम हो जाता है, तो इसका आंसर आपको ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। यही तो प्रश्न था आपका आज का, ठीक है। बिहार दरोगा वाला जो आप सेट दे रहे थे, तो यही प्रश्न आपका आज का था, जो कि आपको नीट में भी पूछा जाता है, और आप लोगों को भी यदि प्रश्न को कठिन बनाया जाएगा तो इस तरह का प्रश्न तैयार होगा, तो जाके आपसे प्रश्न बनेगा, है ना। प्रश्न आसानी से बनाइएगा। वैसे अभी भी श्रृंखला इसका जो है समझाने का जो है कम से कम 20 मिनट का ये चैप्टर है, ठीक है। तो इतना आसानी से ये चैप्टर आसानी से नहीं बनता है, लेकिन आपको बताने का कर्तव्य है कि आंसर बता के हम निकलने का यहाँ प्रयास करेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, भारत ने जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए किन प्रमुख सुधारों और कल्याण योजनाओं की घोषणा की है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर आ रहा तो एकदम दिमाग आपका क्या हो रहा है कि अरे कौन सा प्रश्न दे दिया, प्रश्न पूछता है बाबू, ठीक है। मानवी मधु कश्यप के बारे में आपको कितने बार पूछा जा चुका है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखना है ना। ट्रांसजेंडर के अंतर्गत बिहार दरोगा आपको 1275 वाला जो आपको पिछले बार हुआ था, उसमें उनका रिजल्ट हुआ था, और उनसे प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो और आप लोग देखते होंगे, इसी वजह से जो है जब भी मान के चलिए कुछ ऐसा प्रश्न रहे जो कि सामाजिक तौर पर मान के चलिए उसका विशेष योगदान रहता है, तो उस प्रश्न को हम लोग अच्छे से कवर करने का प्रयास करते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो है आपको किन प्रमुख सुधारों कल्याण योजनाओं की घोषणा की है, तो ये ध्यान रखना है। 2019 और 2020 के नियमों में क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कड़ाई से कार्यान्वयन करते हुए दिखाई पड़ रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा आपको 2020 और 2021 क्या है महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार कल्याण योजनाएं शुरू की है, जिनमें आपको ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसका कह सकते हैं कि अधिकारों का संरक्षण, इसके अधिकार की संरक्षण की बात कर रहा है। अधिनियम 2019 के तहत जो है कानूनी मान्यता दी गई है, जिसमें कह सकते हैं कि सुरक्षा, आयुष्मान भारत, टीजी प्लस जैसी स्वास्थ्य योजना, स्माइल जैसी पहल आपको शामिल है, जो शिक्षा, रोजगार, आश्रय प्रदान करती है। और इन बात करें कि इन सुधारों का उद्देश्य क्या है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक समावेशन, सम्मान, आत्मनिर्भरता प्रदान करना। बात समझ रहे हैं, ध्यान रखना ये सब प्रश्न को, ठीक है। ये सामाजिक सोशल से जुड़ता है, तो ये अच्छे से इस प्रश्न को कवर करना है। और अधिनियम के तहत जो है सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अनुच्छेद, आपको देखिए आर्टिकल से जुड़ रहा है, तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद आपको 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत जो है समानता, गैर भेदभाव के मौलिक अधिकार प्राप्त है। इनको भी प्राप्त है, ऐसा नहीं कि इनको प्राप्त नहीं है, लेकिन इनको जो है थोड़ा इनके साथ भेदभाव, सामाजिक भेदभाव होता है। ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं होता है, बिल्कुल होता है सामाजिक भेदभाव। और इसी वजह से जो है सरकार के द्वारा क्या कहना है कि ये भी क्या है, हम लोगों के समाज का एक हिस्सा है। इसी वजह से जो है ये अनुच्छेद जो है दिया गया है, तो इन व्यक्तियों पर भी जो इसके मौलिक अधिकार को इनको प्राप्त होना चाहिए। और मौलिक अधिकार संबंधित इनका यदि कोई छेड़छाड़ होती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल आपको 32 से, जबकि यदि बात करें हाई कोर्ट में जाना है तो किस आर्टिकल से, 226 के तहत सीधे तौर पर हाई कोर्ट जा सकती है, ठीक है, यदि मूल अधिकार हनन होता है तो, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कर से आपको किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, गवर्नेंस अवार्ड्स आपको 2025 मानद ऑस्कर है,
और इस किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है किनको? टॉम क्रूज को। जानते हैं सबसे फेमस आपको कह सकते हैं हॉलीवुड के अभिनेता है टॉम क्रूज, और इन्हीं को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत सारा फिल्म इनका देखे होंगे और ये रियल स्टंट करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। टॉम क्रूज को फेमस अभिनेता है, ऐसा नहीं कि यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप हॉलीवुड फिल्म नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप जो है यहाँ की लव स्टोरी बॉलीवुड में आप इसी में आपको मनोरंजन लग रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, जो फिल्म आपको देखना है देखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रश्न बनता है उस पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आपको F1 सीजन 2025 में जो है असाधारण प्रदर्शन के लिए जो है किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रतिष्ठित आपको कौन सा पुरस्कार है? डॉन है। और डॉन से जो है सम्मान दिया गया, किनको दिया गया है? ये ऑस्कर पियास्त्री को दिया गया। किनको दिया गया है? ऑस्कर पियास्त्री को। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑस्कर पियास्त्री बनेगा। चलिए, ये जो आपको तस्वीर देख रहे हैं यही है ऑस्कर पियास्त्री, जिनको कि कौन सा सम्मान दिया गया है? द डॉन अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, द डॉन अवार्ड जो है कहां से सम्मानित किया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड है, और जो दिया गया है आपको ऑस्कर पियास्त्री को। ये आपको जानते होंगे ये क्या है? जो रेसर गाड़ी होती है उनके ये फार्मूला रेसर के जो है ड्राइवर हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। न्याय संगत खाद्य मानकों और वैश्विक खाद्य नीति में क्षेत्रीय डेटा को बढ़ावा देने के लिए जो है हाल ही में किस देश को कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए जो है चुना गया है? तो ये किनको चुना गया है? तो अपने ही देश भारत को चुना गया है। तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, जो प्रश्न पूछ रहा है उस पर ध्यान रखना है। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है? किस देश में? तो अपने देश भारत में। यहाँ पर ज्यादा कुछ ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि फालतू का महत्वपूर्ण तथ्य दें। जिसपे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, जिसपे कि समझाने का कर्तव्य रहता है, उसी पर बातचीत करेंगे। यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? वर्ष 2026 में कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करने वाला है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको बिग कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या ग्लोबल बिग कैट समिट की जो मेजबानी होने वाला है 2000 कब की बात कर रहे हैं? वर्ष 2026। और वर्ष 2026 में अपना ही देश भारत के द्वारा किया जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपका? ए आंसर बनेगा। आंसर बनेगा बिल्कुल ए बनेगा आंसर, अपना देश भारत के द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है? बिग कैट्स लिखा हुआ है ना, बिग कैट्स। तो बिग कैट्स के अंतर्गत कौन कौन सा आपको कह सकता है कि पशु आता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या है? बिल्ली कैट लिखा हुआ है, तो बिल्ली प्रजाति का है, ठीक है। और बिल्ली प्रजाति के जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, इनमें प्रमुख आपको 7 देखने को मिलते हैं ना। तो 7 आपको प्रमुख आपको जीव देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला जो आपको बिग कैट्स के अंतर्गत आता है, बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा आता है। और सभी का तस्वीर आपके पास में, और आप पहचानने का प्रयास करिएगा कौन बाघ है, कौन लायन है, कौन प्यूमा है, कौन जगुआर है और कौन हिम तेंदुआ है। उम्मीद है कि सभी कोई जानते होंगे। और इसका जो मुख्यालय यदि बात करें कि इंटरनेशनल बिग अलायंस का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय अपने भारत में ही है। कहां पर? नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बिग कैट्स अलायंस का जो मुख्यालय है अपने भारत नई दिल्ली में ही है। और इसका पहल जो है बिग कैट्स अलायंस का जो पहल किया था किसके द्वारा? भारत सरकार के ही द्वारा किया गया था, है ना। ये सब प्रश्न आपको बहुत पहले करवा चुके हैं। यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे, केवल क्या रखेंगे ध्यान? ये आपको जो है मेजबानी किस चीज का? 2026 आपको ग्लोबल बिग कैट समिट की जो मेजबानी होगा कहां पर? अपने देश भारत में होने वाला है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। और आज का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, नहीं कहा गया, ये वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तब पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, सामाजिक तौर पर भी जानकारी होनी चाहिए। क्या है प्रश्न? देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में हिंदू महिलाओं को संपत्ति संबंधी सलाह क्या दी है? क्या दिया है? एक आया था एप्लीकेशन, कह सकते एक दायर याचिका आया था, और उसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा उस पर बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है हाल ही में हिंदू महिला, ठीक है, किस महिला के बारे में बात कर रहे हैं? हिंदू महिला के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदू महिला वैसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जिनके कह सकते हैं कि जिनको संतान नहीं है ना, ये कह सकते हैं कि जिनको संतान नहीं है। पति, ऐसा भी हो सकता है कि पति है, और किसी किसी महिला को ऐसा भी हो सकता है कि संतान भी नहीं है, पति भी नहीं है। हो सकता है या नहीं हो सकता सामाजिक तौर पर। मान के चलिए शादी हुआ, उनको बाल बच्चा नहीं हुआ, उसके पति का देहांत हो गया, अब बच्चा, मान के चलिए संपत्ति किनको मिलेगा? किनको मिलेगा संपत्ति? महिला के परिवार को या जो पुरुष का परिवार है उनको मिलेगा? तो यहां पर जो है महिला के परिवार वाले जो है केस करता है कि अब जो है उसका कोई नहीं है, उस परिवार का जो मान चलिए कि संपत्ति हुआ है वो महिला के परिवार, मतलब जो महिला का भाई बहन है उनको मिलना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है किसको मिलना चाहिए? आइए बातचीत करते हैं इस पे।
है ना। यहां पर देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदू महिलाओं को संपत्ति संबंधी सलाह क्या दी है। इसका आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है आंसर, पहले बातचीत कर लेते हैं, उस पर बातचीत करेंगे, विशेष बातचीत भी करेंगे क्योंकि ये आपको समझने का ये आपको आवश्यक है इस पे। इसका आंसर बन रहा है वसीयत जो है आपको निष्पादित करने की सलाह ताकि संपत्ति उनकी इच्छा के अनुसार से जो है हस्तांतरित हो। ये बोल रहा है कि यदि महिला वसीयत लिखती है, वसीयत लिख के जाती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं लिखती है तो ये तो मान के चलिए ये बात कर रहा है कि वसीयत उनका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वसीयत आपको निष्पादित करने की सलाह, उनको कहा जाता है कि वसीयत आपको लिख कर जाना चाहिए। लेकिन ये ताकि संपत्ति का क्या हुआ, उनकी इच्छा के अनुसार ये कह सकते हैं हस्तांतरित। ये तो बात है कि यदि संपत्ति किसी की भी हो, उनकी इच्छा के अनुसार है कि वो अपना संपत्ति किनको दे, है ना। लेकिन ये संपत्ति किनके, तो कौन सा संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि जो कि दादा के द्वारा मिल रहा है, परदादा के द्वारा मिल रहा है, वैसी संपत्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हो। ये वो संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो इनके द्वारा खरीदा गया है, ठीक है। या पति के द्वारा खरीदा गया है, या पत्नी के द्वारा खरीदा गया है, या पति के नाम पर है या पत्नी के नाम पर है, उस संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो आपको होता है एक मॉर्गेज संपत्ति, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो एक तरह से कह सकता है कि दादा परदादा जो है ना खानदानी संपत्ति, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये उस संपत्ति पर बात कर रहे हैं जो कि या तो महिला के द्वारा खरीदा गया होगा या तो उनके पति के द्वारा खरीदा गया होगा, ठीक है, अपने जीवन काल में उस संपत्ति पर बात कर रहे हैं। या तो आप कह सकते हैं कि ये आपको क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है आपको वसीयत लिखना चाहिए। आइए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन रहा है, प्रश्न को अच्छे समझेंगे। एक एक पॉइंट आपको लिख दिए हैं जिससे आपका समझ जो है विकसित होगा, ठीक है। सामाजिक तौर पर भी ये प्रश्न आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं यहां पर, क्या बातचीत कर लें, चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदू महिलाओं को सलाह दी है कि उन्हें, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदू जो महिलाएं हैं उनको सलाह दी है कि उन्हें जो है अपनी संपत्ति की वसीयत जरूर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अपनी संपत्ति का वसीयत मतलब कि लिख कर जाइए, मरने से पहले क्या करिए, लिख कर जाइए कि आप ये संपत्ति किसको दान करना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये आप लिख कर जाइए, ठीक है। यही सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और सबसे पहले तो आपको ये भी बात होनी चाहिए कि हिंदू किसको बोलते हैं। आपको लगता होगा कि हिंदू केवल हिंदू को, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई को भी बोला जा रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी है आपको हिंदू के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? ये आपको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। सिर्फ मुस्लिम जो है कैटेगरी अलग है उसका, ठीक है। आपको हिंदू कह सकता है कि आपको कौन कौन सा हो गया, आपको बुद्ध, बहुत सब बुद्ध बोल रहे हैं, ये जो आपको हिंदू के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म को जो फॉलो करने वाले हैं, और उसके बाद जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं तो वो ब्राह्मण धर्म वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं बौद्ध, आपको सिख, आपको जैन, ये सब जो है हिंदू के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से। और कोर्ट ने यह सलाह दिया है, क्या यह सलाह जो है उन याचिकाओं को सुनते हुए दी है जिनमें निसंतान, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिनको संतान नहीं है उनको निसंतान बोला जाता है, और विधवा की मतलब अपने पति को खो दिया है, समझ रहे बात को। तो विधवा की संपत्ति जो है उसके माता पिता या भाई बहनों को देने की मांग की गई थी। यहां पर जो है विधवा का एक याचिका दायर होता है, और याचिका दायर कहता है कि जो ये विधवा है मर जाती है तो उसका जो संपत्ति है माता पिता, उनके माता पिता या भाई बहनों को देने की मांग की गई थी। और जस्टिस आपको यहां पर देखने को मिलता है, एक जस्टिस है, इसका नाम याद रखिएगा, नागरत्ना और महादेवन, इनकी बेंच के द्वारा सुनवाई की जाती है और इनके द्वारा जो है इस पर सीधे तौर पर मना कर दिया जाता है ना। क्या कर दिया जाता है? मना बोला जाता है, शादी कर दिए, ठीक है, गोत्र कर दिए, गोत्र आप जिस गोत्र में चला गया तो आप उसका, अब जब होता है क्या होता है, किसी भी संपत्ति का अधिकार क्या हो जाता है, पति के अधिकार में आता है ना, पति के संपत्ति, जब शादी हो जाएगा तो पति के अंतर्गत आ गया। आइए देख लेते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं, ये सब बातें तो आप सामाजिक तौर पर जानते ही होंगे। क्या था मामला, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। यह विवाद जो है हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा जो है आपको 15 और 16 संबंधित है। किस धारा से? आपको 15 और 16 से पूरा डीप जा रहे हैं आपको, ठीक है। जीएस आपका तैयार होगा यहाँ से, करंट अफेयर्स केवल नहीं, केवल जीएस भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है 15-16 से जुड़ा था, और इन धाराओं के मुताबिक यदि बात करें कि अगर कोई महिला निसंतान मरती है, उनसे कोई वसीयत नहीं लिखी है ना। यदि कोई ऐसी महिला जो कि मान के चले कि मर जाती है, ठीक है, विधवा भी थी, मर भी गई, और उनको उनके द्वारा कोई वसीयत नहीं लिखा गया है ना। बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि पढ़ी लिखी ना हो और उसको जानकारी ना हो और उनका जो है मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो जाती है, अगर देखिए यहां पर लिख दिए हैं, अगर पति जीवित नहीं है, ठीक है, तो पति के वारिसों यानी पति के परिवार के लोगों को संपत्ति दी जाएगी। किसको संपत्ति दी जाएगी? तो यहां पर जो है थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है, उसकी संपत्ति जो है पति को दी,
पति को जाएगी। अगर पति जीवित नहीं है, यदि पति जीवित है तो पति को सीधे तौर पर पति को जाएगा, संपत्ति पति को जाएगा। अगर पति जीवित नहीं है तो पति के वारिसों यानी पति के परिवार के लोगों को संपत्ति दी जाएगी। किसको दी जाएगी? पति के परिवार को दी जाएगा। यह नहीं कि मान के चलिए कि जो महिला जिस घर से आई है, जहां उनका मायके है, उनको मिलेगा, पति के परिवार वाले को ही दी जाएगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है अगर पति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तब महिला के माता पिता या भाई बहन को संपत्ति मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए कि अब पति का भी कोई नहीं है ना, उसका भी परिवार कुछ नहीं है। ऐसा भी परिवार देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलता है कि शादी किया है उसका कोई नहीं है ना, बच्चा भी नहीं है, पति मान के चलिए पति भी देहांत हो गया, महिला का आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन उसका मायके में है, ऐसा हो सकता है, तब वो संपत्ति जो है मायके वाले को मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, प्रश्न को अच्छे से कवर किए हैं प्रश्न को। उम्मीद है कि आपसे यदि प्रश्न इस तरह से पूछे तो बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न जो है आसान सा प्रश्न है। हाल ही में जो है एक सीरीज आज से ही आपको स्टार्ट हो रहा है और महत्वपूर्ण सीरीज है। यह भी पूछा जाता है किन दो देशों के बीच में होता है। देख लेते हैं कि प्रश्न क्या हो रहा है। और प्रश्न यहां से क्या बन रहा है कि 2025-26 क्या है, 2025-26 और है क्या, एशेज क्रिकेट सीरीज का उद्घाटन मैच जो है कब और कहां शुरू हो रहा है। आज से ही शुरू हो रहा है, 21 नवंबर से ही शुरू हो रहा है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। मैच आप लोग देखते होंगे, है ना, केवल भारत का मैच नहीं देखना है। प्रश्न जो है एशेज से बहुत बार पूछा जा चुका है कि एशेज श्रृंखला जो है किन दो देशों के बीच में होती है। तो किन दो देशों के बीच में होती है, यहां ऑप्शन से समझ में आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दो ऑप्शन ही दिए हैं। तो यह जो है एशेज श्रृंखला जो है एक बार आपको प्रति वर्ष होता है। आपको क्या होता है, एक बार कह सकते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। प्रति वर्ष हो रहा है या 2 वर्षों पर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी हो, ठीक है। आप क्या कहते हैं, एशेज श्रृंखला जो आपको देखने को मिलता है, आपको एक बार क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, एक बार आपको इंग्लैंड में देखने को मिलता है। और इस बार का हम बात करते हैं 2025-26 का बात करते हैं कि 2025-26 वाला है ना, 2025-26 जो है एशेज श्रृंखला जो है स्टार्ट हो चुका है। यह आज से स्टार्ट हुआ है और 21 नवंबर 2025 से कहां पर, तो यह पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो पर्थ में स्टार्ट हो रहा है, आज से ही यह स्टार्ट हो रहा है। यह जो है आपको ध्यान रखना है किन दो देशों के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हो रहा है। इस बार जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये श्रृंखला यदि बात करें कि इस श्रृंखला का जो है शुरुआत कब से होती है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो है आपको ये श्रृंखला 1877 से ही स्टार्ट हो रही है ना। 18 समझ सकते हैं कितना पुराना ये आपको एशेज श्रृंखला है। एशेज खेल आपको जो श्रृंखला होती है दो देशों के बीच में, एशेज आपको किसके बीच में, एशेज मतलब राख होता है, राख, ठीक है, राख, एक राख रखा गया है ट्रॉफी के अंदर में, ठीक है, उसी राख पर जो है मैच होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो है आपको खेले जाने वाली 5 आप मैचों की सीरीज जो है एशेज टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट के फॉर्मेट में ये खेला जाता है। और 1877 से ये आपको खेल शुरू हुआ था, शुरुआत इसकी 1877 में और लगातार अभी भी चल रहा है। और यदि बात करें वर्तमान में आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में, दोनों से समझ में आ रहा है, दोनों को पहचान रहे हैं, ये दोनों महानुभाव को नहीं पहचान रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ये वर्तमान में टेस्ट के कप्तान कौन है, स्टीव स्मिथ है। कौन है, स्टीव स्मिथ, अच्छे से याद रखिएगा कौन है कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ टेस्ट के कप्तान। यदि बात करें, अभी टेस्ट पर बात कर रहे हैं, यदि बात करने के टेस्ट के आपको क्या कहते हैं, इंग्लैंड का कप्तान कौन है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है कौन है, आपको वेन स्टोक है। तो वेन स्टोक आपको क्या कहते हैं, इंग्लैंड के कप्तान। वहीं यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया का, आपको बना दिया गया है, स्टीव स्मिथ को बना दिया गया है। उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ चुके होंगे, अच्छे से कवर कर रहे होंगे और अपने कॉपी में आप पॉइंट करके लिख रहे होंगे जो भी प्रश्न आपको आवश्यकता होता होगा कि आपको ये प्रश्न लिखना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है। तो दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने जो है शुरू किया है, क्या है दुनिया का पहला आपको ग्रीन फ्यूल लेवी जो है किस देश के द्वारा शुरू किया गया। कल वैसे आपको बता चुके थे, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। और जाते जाते जो है आज का प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाएंगे, इसका जवाब आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या इसका सही जवाब है। यदि आपके पास जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि जानकारी नहीं है तो आप कल का वीडियो इसको देखने के लिए देख सकते हैं ना, इस प्रश्न को देखने के लिए। और प्रश्न को अच्छे से विस्तार समझाए थे इस प्रश्न को, है ना, कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा जो है किसे वर्ष 2025 का जो है शब्द घोषित किया गया। क्या है, कैम्ब्रिज आपको डिक्शनरी के द्वारा जो है किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है। तो इसका जवाब आपको लिखना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं, और जो भी इस प्रश्न के बारे में आपके पास जानकारी है आप लिखने का प्रयास करिएगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रश्न जितना भी आपको करवाए हैं सभी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।